बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन और जमील थी, जिस पर इसका इसराइली शौहर फरिश्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा रंज हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तो चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? इसने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें निकल रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलिमा पढ़ा। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुज़ूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से ज़्यादा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया विज़री और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का बड़ा हसीन था, जिसको देखकर शहजादी इस पर फरेफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। उसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फ़र्त मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार हो कर जब अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, बखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी ग़ुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर कुफ्र की हालत में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़या को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह न करूँगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर इसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। सबक नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हकायत से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत और मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम के तरीक़ों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़या से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।